नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट चिराग गोठी जी। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले की, जहां पर एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। ये हत्या एक महिला की हुई है। 26 साल की इस महिला का एक उसके प्रेमी ने बुरी तरीके से करीब चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। ऐसा कहा जा रहा है कि 14 से 16 बार उसको चाकू से गोदा गया और जब ये वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त उस महिला का 2 साल का बच्चा वहीं मौजूद था, जो इस कदर घबरा गया, डर गया कि उसने खुद को अलमारी में बंद कर लिया। लेकिन जब इस बात की जानकारी पड़ोसियों को लगी और उन्होंने महिला को अस्पताल पहुंचाया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और महिला की मौत हो चुकी थी। जब इस बारे में और पड़ताल की गई तो पता चला कि जो महिला है उसका करीब 5 साल पहले से, करीब 5 से 6 साल कहना चाहिए, पहले एक युवक था, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन इस दौरान उसकी शादी हुई आसिफ अली नाम के एक शख्स की। और आसिफ अली और रुबीना दोनों साथ रह ज़रूर रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता वैसा नहीं था जैसा कि पति पत्नी का होना चाहिए। लेकिन इस बीच उनके एक बेटा भी हुआ और बेटा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, रुबीना को लगा कि अब जो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। बच्चा चीज़ों को समझने लगा है, इसलिए उसको अब इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन उसका प्रेमी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और वो लगातार उस पर दबाव बना रहा था कि कैसे भी करके रिश्ते में रहना है। लेकिन जब बात सर से ऊपर निकल गई और उस युवक का गुस्सा एकदम सर के, उसका गुस्सा बहुत बढ़ने लगा ये कहना चाहिए, तब उसने उस महिला की हत्या कर दी। जी। तो काफ़ी दर्दनाक ये कहानी है और ऐसे में आरोपी को अब पकड़ने की तमाम कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये कहा जाए, बड़ी अजीब विचित्र कहानी जिसमें शादीशुदा महिला, उसका अफ़ेयर और अब जो है वो अफ़ेयर तोड़ा तोड़ा तो उसकी सज़ा उसको मिली। 16 बार चाकू मारे गए उसके बच्चे के सामने। आप सोचिए कितनी बेरहमी से उसका मर्डर किया गया। क्या ये बात उसके पति को नहीं पता थी कि अफ़ेयर चल रहा है, या फिर ये कहा जाए कि वो नज़रअंदाज कर रहा था इस चीज़ को? ऐसे में ऑब्वियसली अब जांच होगी, तमाम बातें सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है इसने रिश्तों को, हैदर भाई, एक बार फिर दोबारा मतलब एक अजीब विचित्र कहानी है कि लोग अपने एक रिश्ते में क्यों नहीं टिकते, क्यों उनको इतने रिश्ते चाहिए होते हैं, और क्यों, क्या एक रिश्ते में प्यार नहीं मिल रहा होता इसलिए वो प्यार ढूंढ रहे होते हैं, या उद्देश्य पैसा होता है, कुछ और वजह होती है। ये केस भी कुछ इसी तरह इशारा करता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई युवक और युवती शादी से पहले एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं, लेकिन किन्हीं मजबूरियों की वजह से वो शादी एक दूसरे से नहीं कर पाते हैं। लिहाजा उनकी शादियां अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं कि वो अपना जो प्यार है उसको बरकरार रखें, इसलिए वो शादी के बाद भी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि जो संदीप साहू आरोपी था और जो रुबीना थी, उनका जो रिश्ता था वो शादी से पहले का था और वो शादी के बाद भी उसको सस्टेन करना चाह रहे थे। लेकिन आसिफ अली जो उसका पति था, उसको इस बात की जानकारी लग गई थी। उसने ये बताया कि 6 महीने पहले भी जो संदीप साहू है उसने रुबीना के साथ मारपीट की थी और उसके सर पे पत्थर मारा था, जिसकी वजह से वो घायल हो गई थी। इसके बाद वो लगातार परेशान कर रहा था और अब इस वारदात को उसने लेकिन अंजाम दिया। जिस तरह से वारदात हुई है इसमें 6 महीने पहले जो घटना हुई, उस समय अगर पुलिस एक्टिव होती तो शायद कुछ और स्थिति होती, क्योंकि उस समय कंप्लेंट की गई थी पुलिस को और ये कहा गया था कि ये शख्स जो है परेशान कर रहा है। लेकिन सवाल ये है ना, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है इस तरह की केसेस की, तो वो भी पूरा डिटेलिंग करती है कि क्या वाकई ये वन साइडेड अफेयर है या टू साइडेड अफेयर है, कब से था। तो बहुत सारी चीज़ें पुलिस को भी क्लियर हो गई थी कि ये ऐसा केस नहीं है कि ये कोई एक लड़का है जो परेशान कर रहा है, ये महिला का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, तभी रिलेशन सस्टेन हुआ। मुझे एक और कहानी इसमें मैं ऐड करना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के रिश्तों की जो एक तरह कहा जाए कि अजीब सी कहानियाँ अक्सर हमारे सामने आती है और हम अक्सर लिखते भी हैं। मैंने भी एक और खबर इस तरह की बनाई जिसमें भी ये सेम सिचुएशन पैदा हुई थी, जिसमें रिश्तों को लेकर कत्ल की वारदात हुई है। बहरहाल अगर इसकी बात करें तो इसमें जो और डिटेल हमें जो मिली है वो ये मिली है कि अ, एक तरफ रिश्ता बना हुआ है, काफ़ी सालों से चल रहा है, पति को इस बात का पता था या नहीं था, ये एक बड़ी अजीब सी विचित्र सी मुझे बात लग रही है, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दे दिया। क्या ऐसा पिन पॉइंट था कि 16 चाकू मारे गए? आप सोचिए, मतलब इतनी ज्यादा हेट उस लेडी से जो है वो संदीप करने लगा कि उसने ये कदम उठाया। क्या वाकई इतनी ज्यादा ईगो हर्ट कर दी थी, या ये कहा जाए कि उसको ताने मारे जा रहे थे, या ब्लैकमेल किया जा रहा था, या कुछ और वजह थी, उसको ये कहा जा रहा था कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तमाम ऐसी चीजें जो जांच में बात सामने आएगी। और ये वही लड़का है जिसने 6 महीने पहले भी अटैक किया था महिला पर। यानी कि ये साफ है कि जो ये सिलसिला था थम नहीं रहा था, लगातार हो रहा था।
नॉर्मली ये सारी चीज़ें ज़िद पे होती हैं। जैसे अब आप फ़र्ज़ कीजिए जो संदीप थे वो ज़िद में आ गए थे कि नहीं उन्हें रिश्ता रखना ही रखना है, और वो लगातार रुबीना पे दबाव बना रहे थे। रुबीना समझ रही थी कि उसका जो रिश्ता है उसके पति के सामने तो खुल ही चुका है, और ये रिश्ता अगर बाहर खुला तो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाएंगे, इसलिए वो चाह रही थी लगातार कि रिश्ते को वो ख़त्म कर दे। नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब इंसान जवान होता है, स्कूल कॉलेजों की उम्र में होता है, तो वो इस बात को इवेलुएट नहीं कर पाता कि इंसान कैसा है। उसको उस टाइम वो प्यार में इतना डूब जाता है कि वो इंसान को पढ़ नहीं पाता। हमेशा जब किसी तरह के रिश्ते में जाएं तो ये ज़रूर देख लें कि क्या आपका जो रिश्ता है वो इतना यकीन पर है कि अगर आप उस पर यकीन करें या उस पर यकीन करके अपने कदम को आगे बढ़ाएं तो वो आपका साथ देगा या नहीं देगा, या फिर वो इस तरह की हरकतें करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, कई बार वो इतना ज़्यादा ज़िद में आ जाती हैं कि वो समाज की परवाह कर देना छोड़ देती हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए जब भी कोई रिश्ता बनाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो जिससे आप रिश्ता बना रहे हैं वो क्या लॉजिकल सोचता है, क्या वो चीज़ों को समझता है, सामाजिक मजबूरियों को समझता है। जैसे मैंने कहा था, इससे संबंधित एक और कहानी मैंने देखी, पुलिस वाले पर भी सेम आरोप लगे, रेप का केस दर्ज हो गया और हालात ये पैदा हो गए कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। जिस लड़की के साथ उनका अफेयर था, लड़की के साथ, और पहले दोस्ती, फिर प्यार हुआ, फिर बात आगे बढ़ी और उसके बाद शादी तक बात आ गई। जब पुलिस वाले ने मना कर दिया, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने, यूपी के एक थे डिप्टी एसपी, तो लड़की ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब उनको बर्खास्त कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो केसेस होते हैं, इस तरह के केसेस, चाहे वो रेप के केसेस, हमने अक्सर किए हैं कि मैक्सिमम केसेस तो ये मतलब एक तरह से कहा जाए कंसेंट से होते हैं। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो ये बात इशारा ज़रूर करती है कि गलती एक साइड से कभी नहीं होती। ये गलती होगी तो रिलेशन में दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि लेकिन अब ऑब्वियसली उसका इस तरह से अंजाम, उसको किसी को सज़ा देना कि उसको 18 बार चाकू मार देना, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है। बहरहाल इस घटना की तो जांच की जा रही है। जैसे मैंने बताया, तो ये जो रिलेशंस को लेकर जो बात होती है हैदर भाई, जिस तरह से पहले एक लड़की के साथ घूमते फिरते हैं आप, उसके बाद वही लड़की आपके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराती है, और कानून से आप इतने बंधे हुए हैं, इतना मतलब स्ट्रिंजेंट कानून है कि कोई इसकी सुनवाई नहीं है। अगर कोई लड़की आके आज कंप्लेंट करते तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, सिंपल। देखिए, आमतौर पर समाज में ये बातें बहुत कॉमन है कि जो प्यार होता है वो तोल मोल के नहीं किया जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, प्यार हो तो जाता है लेकिन उसके बाद आपकी कहानी भी लग जाती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में जब भी आप जा रहे हो, और ख़ासकर ऐसे रिश्तों में जिसमें आपको लगता है कि आपके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लग सकते हैं, तब आपको ज़रूर ये तोल मोल लेना चाहिए कि क्या आप जो कदम उठाने जा रहे हैं उसका असर आपके करियर पर, आपके परिवार पर तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जिस पर विश्वास करके ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं उसने अगर विश्वासघात कर दिया तो आप किसी भी वक्त मतलब मुश्किल में पड़ सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं, आपकी जो इज़्ज़त है समाज में वो जा सकती है। इसलिए रिश्ता बनाने में कोई बुराई नहीं, रिश्ता बनाइए, लेकिन हमेशा अपने से जो तालमेल जिससे भी बनाइए तो उसको आप ये इवेलुएट कर लीजिए, उसको परख लीजिए कि कहीं आप उसके साथ अगर मान लीजिए जुदा होते हैं तो कहीं वो दीवानापन उसके अंदर ना आ जाए, वो सनकीपन ना आ जाए, वो गुस्सा ना आ जाए जो आपको नुकसान पहुंचा सके। इसलिए ज़रूरी है कि रिश्ते को शुरू करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशन रख देनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी नहीं कि आप कोई इंश्योरेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि सही है, लेकिन इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है ना कि आगे जाकर सेम वही सिचुएशन पैदा हो जाएगी। आपने ठीक है सारी गारंटीज रख दी, सारी कंडीशन बता दी, बाद में परिस्थिति बदल गई। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई इंसान कहीं काम कर रहा होता है या फिर कहीं किसी वजह से शादियों में किसी से मिलता है या किसी प्रोग्राम में मिलता है, तो बहुत बार शादीशुदा होने के बाद भी वो इस बात को रिवील नहीं करता कि वो शादीशुदा है। ठीक है, फिर वो अफेयर कर लेता है, और अफेयर करने के बाद जब वो लड़की उसके नज़दीक आना शुरू होती है, उसको मालूम चलता है कि वो शादीशुदा है, तब वो ठगा हुआ महसूस करती है या फिर वो ठगा हुआ महसूस करता है। दोनों बराबर चीज़ें हैं, तब वो उस पर रिवेंज लेने की कोशिश करती है। इसलिए अपनी जो सच्चाई है उसको ना छुपाएं। जैसे पुलिस वाला केस है, अगर ये अपने आप को बता देता कि हाँ ये शादीशुदा है और ये इतनी हद तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। नहीं, मेरा एक सवाल ये भी है, ये बात सही है आपकी, रिश्ते में तो चलो ये नहीं करना चाहिए जो किया, लेकिन ये चीज़ें वन साइडेड नहीं होती कभी भी, क्योंकि ये सारे केसेस ये बताते हैं कि पहले दोनों की कंसेंट होती है और उसके बाद एक केस में रेप का मुकदमा दर्ज होता है तो दूसरे केस में ये घटनाएं हो जाती हैं। ये दोनों ही बातें बताती हैं। तो पहले तो रिश्ता बनाना नहीं चाहिए जब आपको पता है कि आप शादीशुदा हैं, तो देयर इज़ नो नीड। दूसरा, आप किसी से भी रिश्ता बनाएं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आप ऑब्वियसली जैसे हैदर भाई ने बोला ये परख लें
कि वो आपके जो विश्वास है उस पर खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बाद में जाके कोई बंदा मुकर जाए या बदल जाए। देखिए 100% तो कोई चीज़ नहीं हो हम्म। सकती, लेकिन हाँ अपनी तरफ से जो एहतियात आप बरत सकते हैं वो आपको बरतना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर रेप का मुकदमा दर्ज पुलिस वाले पर हो सकता है तो फिर आप और हम लोग क्या हैं, पहली बात। दूसरी बात, और रेप का मुकदमा भी ये था कि पहले वो साथ में थी, दोनों साथ में थे, लेकिन कानून इस बात को साफ साफ कहता है कि अगर लड़की ने कोई कंप्लेंट कर दी है तो मुकदमा दर्ज होगा, चाहे आप साथ थे चाहे नहीं थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, इस तरह की घटनाएं भी साफ बताती है रिश्तों में कितनी ज़्यादा खटास थी पति से अपने, तभी वो उसने अफेयर किया होगा। और उसके बाद ये जिल्टेड रबर की कहानी ही बताती है कि इस तरह से उसने मर्डर कर दिया। तो ये ऑब्वियसली इस तरह की घटनाएं एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन रिश्तों पर जो हमारा खास एपिसोड था, इसको इसलिए हमने किया ताकि रिश्तों के मामले में आप बिल्कुल एकदम अलर्ट रहें लाइफ में कि किस तरह से रिश्ते बनाने और कैसे जो है रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू।